एक इतिहास की पुस्तक पढ़ते हुए मैंने एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था। सोमनाथ भारत का एक विशाल नगर था जो समुद्र तट पर स्थित था और समुद्र की लहरें उसे छूती थीं। उस स्थान की आश्चर्यजनक वस्तुओं में वहाँ एक मंदिर था जिसमें सोमनाथ की मूर्ति स्थापित थी। यह मूर्ति मंदिर के बीच में बिना किसी सहारे के खड़ी थी। ना तो इसके पीछे कोई आधार था, ना ही उसको कुछ सहारा देने के लिए था। हिंदुओं में इसका बड़ा आदर था और जो भी इसे वायु में तैरता देखता, वो चाहे मुसलमान हो, विधर्मी हो, आश्चर्यचकित रह जाता। चंद्रग्रहण पड़ने पर हिंदू लोग इसकी यात्रा पर जाते और वहाँ लाखों की संख्या में एकत्रित होते। उनका विश्वास था कि मनुष्यों की आत्माएं अपने शरीर से पृथक होकर वहाँ एकत्रित होती थीं और यह मूर्ति अपनी इच्छा अनुसार उन्हें दूसरे शरीरों में पुनर्जन्म के सिद्धांतों के अनुसार प्रविष्ट करा देती थी। ज्वार भाटे को समुद्र द्वारा की गई मूर्ति की उपासना समझा जाता था। सर्वाधिक मूल्यवान वस्तुएं भेंट के रूप में यहाँ चढ़ती और मंदिर के पास दान में प्राप्त 10,000 से अधिक गांव थे। दान में 10 से अधिक यहाँ एक नदी थी जो गंगा नदी कहलाती थी, जो पवित्र मानी जाती थी और इस मंदिर के बीच की दूरी में 200 परसंगों से अधिक थी। वे प्रतिदिन इस नदी का पानी मंदिर में लाकर मंदिर को धोते थे। मूर्ति की पूजा करने और दर्शकों की देखभाल के लिए 1000 ब्राह्मण नियुक्त थे तथा 500 कुमारियाँ इसके द्वार पर नाचती गाती थीं। इन सब का खर्च मंदिर को प्राप्त दान से चलता था। यह मंदिर शीशा जड़ी सागवान की लकड़ी के 56 स्तंभों पर खड़ा था जिन पर रांगा चढ़ा हुआ था। मूर्ति का पूजा गृह अंधकारमय था, परंतु वह अत्यंत मूल्यवान रत्न जड़ित झाड़ फुनुस से प्रकाशित था। उसके निकट 200 मन की सोने की एक जंजीर थी। जब रात्रि का एक प्रहर समाप्त होता तो पूजा के लिए ब्राह्मणों के एक दूसरे दल को जगाने के लिए यह जंजीर हिलाकर घंटियों की तरह बजाई जाती थी। जब सुल्तान धार्मिक युद्ध के लिए भारत में आया तो इस आशा में कि हिंदू लोग मुसलमान बन जाएंगे, उसने सोमनाथ पर अधिकार करने और उसे नष्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। वह सन 1025 ईस्वी के दिसंबर के मध्य में यहाँ आया था। भारतीयों ने डरकर उसका मुकाबला किया। वे रोते चिल्लाते हुए मंदिर में सहायता के लिए जाते और फिर रणभूमि में आकर युद्ध करते करते प्राणों का उत्सर्ग कर देते। मरने वालों की संख्या 50,000 से अधिक थी। सुल्तान मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसने सारा माल खजाना लूटने का आदेश दिया। इनमें सोने और चांदी की अनेक प्रतिमाएं तथा रत्न जटित पात्र थे और यह सब के सब भारत के बड़े बड़े आदमियों द्वारा दान में दिए गए थे। मंदिर से प्राप्त वस्तुओं और मूर्तियों का मूल्य 20,000 दिनार से अधिक था। जब सुल्तान ने अपने समर्थकों से मूर्ति के चमत्कार के विषय में पूछा और बिना किसी सहारे के खड़े रहने के विषय में उनका अनुमान जानना चाहा तो अनेक व्यक्तियों की राय यह थी कि वह किसी गुप्त वस्तु के सहारे पर खड़ी है। इस पर सुल्तान ने अपने एक साथी को आदेश दिया कि वह चारों ओर तथा ऊपर नीचे भाला घुमाकर इस बात का पता लगाए। सबने ऐसा ही किया, परंतु भाले में अटकने वाली ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। फिर एक सेवक ने यह राय प्रकट की कि मंदिर का मंडप तो चुंबक पत्थर का बना है और मूर्ति लोहे की, तथा किसी कुशल कारीगर ने ऐसी व्यवस्था की है कि चुंबक किसी भी और अधिक दबाव ना डाले, अतएव यह मूर्ति बीच में लटकी है। कुछ व्यक्तियों ने इससे अपनी सहमति प्रकट की और कुछ ने असहमति। इस तथ्य को निश्चित करने के लिए मंडप की छत के कुछ पत्थर निकालने की सुल्तान से अनुमति ली गई। जब ऊपर के 2 पत्थर निकाले गए तो मूर्ति एक और झुक गई। जब और पत्थर निकाले गए तो वो झुकती चली गई और अंत में आकर पृथ्वी पर टिक गई। इतना यह पढ़कर मेरा मन घोर आश्चर्य में डूब गया।